नमस्कार, मैं अंजलि तिवारी। तो आज की खबर मैं आपको सुनाती हूँ जिनसे आपके रूह कांप जाएंगे। दरअसल ये खबर तो आपने सुने ही होंगे और हर कोई के मन में आग जल रही होगी और यही आग जल रही होगी कि कब हमारे प्रधानमंत्री इससे का बदला लेंगे, कब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जैसा हम देशवासियों के मन में खून खोल रहा है वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में भी खून खोल रहा है। वो इसका बदला लेने में जुट चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के महज 18 घंटे के भीतर ही बुधवार सुबह करीब 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट सऊदी अरब का दौरा पीछे छोड़कर प्रधानमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं। उतरने के बाद उनकी कार भी वहां पे मौजूद होती है। वहां से निकलने के बाद तुरंत वो सभा करने पहुंचते हैं, जहां पे विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद होते हैं। पीएम मोदी के आधे रास्ते से सऊदी अरब से वापस आने के बाद हम सारे देशवासियों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाने लगे और सभी लोग यही कहने लगे, पाकिस्तान को हिंदुस्तानी लोग खबरदार करते हुए ट्विटर पे दिखे, खबरदार करते हुए सोशल मीडिया पे दिखे। वो कहे कि अब हमारे प्रधानमंत्री आ चुके हैं, अब पाकिस्तान वाले तुम संभल जाओ, और संभलने की जरूरत भी है पाकिस्तान को। यहाँ तक ये भी बोला, पाकिस्तानी तेरा समय शुरू होता है अब, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश आ लौटे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो आग देशवासियों के दिल में उठी है वही आग मेरे दिल में भी है। पीएम मोदी ये भी कहते दिखे हैं कि 7वें पाताल में भी अगर वो छुपा होगा तो हम उसे निकाल कर सजा देंगे। वहाँ ये भी बोला कि चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। 6 साल पहले भी दुनिया ने देखा था पीएम मोदी का जलवा, जब 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक में सबको दिखा दिया था, पूरे दुनिया को दिखा दिए थे प्रधानमंत्री बदला लेकर पाकिस्तान से। पाकिस्तान धर्म पूछकर हत्या करने पर जो सजा की है उसका कौन सा भुगतान उसे भुगतना पड़ेगा, ये भी देखना बाकी है। किस तरह से न्यू कपल जो वहाँ पे घूमने गए थे, अपने यादगार पल बिताने गए थे, उनके साथ पहलगाम की घाटी में किस प्रकार से अत्याचार किया गया। पहले उनसे पूछा गया कि कौन धर्म के हैं और उसके बाद पता चला, आपस में बात किया गया कि शायद मुस्लिम नहीं है और धर्म पूछकर उन्हें मार दिया गया। आखिर धर्म पूछकर मारने पर उन्हें पाकिस्तान को कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी देखना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सभा में साथ बैठकर ये फैसला लिया है कि सिंधु समझौता जो हुआ था उसे रद्द किया जाता है। भारत ने उठाए ये 10 बड़े कदम जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाधा अटारी सीमा सील होने के बाद दिल्ली लाहौर बस और समझौता एक्सप्रेस की टिकट बुकिंग भी रद्द कर दी गई है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अगला आदेश आने तक कोई यात्री या मालगाड़ी भारत पाकिस्तान सीमा पार नहीं करेगी। सभी पाकिस्तानी नागरिक के सार्क वीज़ा निरस्त किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को 1 मई की समय सीमा की पालन की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। पश्चिमोत्तर राज्यों के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी नागरिकों के निवास के लिए अलग काउंटर बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान उच्चायोग के 3 सैन्य सहायक व दिल्ली दूतावास में तैनात 2 ISI लिंक अधिकारियों को अवैध गतिविधियों के सबूत के आधार पर 48 घंटे में देश को छोड़ने को कहा गया है। भारत ने अपने सैन्य सहायक व 5 सहायक कर्मियों को इस्लामाबाद से वापस बुलाने के लिए विशेष विमान तैनात किया है, जो बुधवार सुबह तक नई दिल्ली पहुंचेगी। माक उच्चायोग के 3 सैन्य सहायक व दिल्ली दूतावास में तैनात 2 ISI लिंक अधिकारी को अवैध गतिविधियों के सबूत के आधार पर 10 घंटे में देश छोड़ने को कहा गया है। ये तो मैं आपको बताई हूँ। साथ ही साथ ये भी बता रही हूँ कि भारतीय और पाकिस्तानी उच्चायोग की अधिक स्टाफ संख्या 30 पर सीमित कर दी गई है। अतिरिक्त 25 पाकिस्तान कर्मचारी तथा 22 भारतीय कर्मचारी 7 दिन में देश छोड़ेंगे।
वित्त मंत्रालय ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी व्यापारिक रियायतें वापस ले लेती है। 200% सीमा शुल्क पुनः लागू कर दिया गया है और पाकिस्तान को निर्यातित होने वाली कपास, चीनी और सीमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। LOC व्यापार पर अस्थायी रोक, इस पे क्या कहा गया है सुनिए। सुरक्षा आयात निर्यात परिषद ने LOC ट्रेड फैसिलिटी यानी कि श्रीनगर मंगल पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। कश्मीर घाटी मुजफ्फराबाद ट्रक रूट बंद रहने से सालाना 1500 करोड़ रुपए के अनौपचारिक व्यापार पर असर पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के साथ सामरिक समीक्षा कर सीमा पर लॉन्च पैड्स पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के विकल्पों को अंतिम रूप दिया गया है। सीमांत क्षेत्रों में आर्टिलरी यूनिट्स को नो वार्निंग फुल रिस्पॉन्स निर्देश मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सेना, वायुसेना, नौसेना को ये खुली छूट दे दी गई है। पीएम मोदी ने ये भी साफ साफ कह दिया है कि सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। समय क्या हो, साल क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले लेने के लिए इजाजत दे दी है, खुली छूट दे दी गई है, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको बता दें कि पाकिस्तान का दाना पानी सब रुक गया है। दाना पानी सब तो हम लोग सही लेते थे, तो वो कुल मिलाकर उनका बंद हो गया है और आगे भी उसको क्या क्या चीज़ भुगतना पड़ता है, आगे भी इसका जुर्माना क्या क्या भरना पड़ता है, वो हमें इंतज़ार रहेगा। और हम लोग यही चाहेंगे कि पाकिस्तान को नाक से चना चबाना पड़े, ऐसा कुछ हमारे प्रधानमंत्री करें।